नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आजकल बहुत आम होती जा रही है, शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। क्या आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हमेशा कोई साफ-साफ लक्षण दिखाई नहीं देते? कई बार इंसान बिल्कुल सामान्य महसूस करता रहता है और कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। तो आखिर कैसे पता चले कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? क्यों बढ़ता है? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए पूरी तरह खराब चीज नहीं है। हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। समस्या तब होती है जब खून में एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएं। वहीं एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। अगर एलडीएल लंबे समय तक ज्यादा रहे तो यह धमनियों में जमा होकर उन्हें संकरा कर सकता है और आगे चलकर दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं? सबसे जरूरी बात, हाई कोलेस्ट्रॉल को अक्सर कोई खास लक्षण नहीं होता। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो आपको तुरंत दर्द, चक्कर या कमजोरी महसूस होगी। इसीलिए केवल शरीर के लक्षण देखकर कोलेस्ट्रॉल का पता लगाना मुश्किल है। इसका सही पता लगाने के लिए डॉक्टर की सलाह से लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट कराया जाता है। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक रहने पर आंखों के आसपास पीले रंग के छोटे छोटे जमाव या त्वचा स्लैश टेंडन के आसपास कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति में नहीं होते। इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जोखिम है तो केवल लक्षणों का इंतजार न करें। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? अब सवाल आता है कि कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है खान-पान। बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा सेवन कोलेस्ट्रॉल और दिल से जुड़े जोखिमों को बढ़ा सकता है। दूसरा कारण है कम फिजिकल एक्टिविटी। अगर दिन भर बैठकर काम करते हैं, वॉकिंग या एक्सरसाइज बहुत कम है तो शरीर के लिए यह अच्छा नहीं है। तीसरा कारण है वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास ज्यादा चर्बी। इसके अलावा स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल का सेवन, डायबिटीज जैसी स्थितियां, जेनेटिक्स और कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्या खाना चाहिए? अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, खाने में क्या लें। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर शामिल करें, जैसे ओट्स, दलिया, बीन्स, चना, राजमा, दालें, फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में मौजूद फाइबर आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप अपनी डाइट में नट्स जैसे बादाम और अखरोट भी सीमित मात्रा में शामिल कर सकते हैं। खाना बनाते समय तेल की मात्रा पर भी ध्यान दें। ज्यादा तेल में बनी चीजों और बार बार तले हुए खाने को कम करें। साथ ही होल ग्रेन्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना अच्छा विकल्प हो सकता है। किन चीजों को कम करें? अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो सिर्फ एक चीज छोड़ने से फायदा नहीं होगा, पूरी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत ज्यादा फ्राइड फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड और ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाले फूड्स को कम करें। मीठे और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन भी सीमित रखें। ध्यान रखें, किसी एक फूड को पूरी तरह बंद करने के बजाय आपकी पूरी डाइट का बैलेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी एक्सरसाइज करें? अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। अगर डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज करने से मना नहीं किया है तो रोजाना वॉकिंग से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में 20 से 30 मिनट तेज चाल से चलना और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार एक्टिविटी बढ़ाना अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग या दूसरी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अचानक बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट शुरू ना करें। सबसे जरूरी बात, दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल का सही पता ब्लड टेस्ट से ही चलता है। अगर आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आपकी एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी हेल्थ फैक्टर्स देखकर सलाह दे सकते हैं। कुछ लोगों में लाइफस्टाइल चेंजेस काफी मदद कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को डॉक्टर की सलाह से दवा की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की दवा अपने मन से शुरू या बंद बिल्कुल ना करें। और अगर आपको सीने में दर्द, सांस फूलना, अचानक बहुत कमजोरी या शरीर के किसी हिस्से में अचानक सुन्नपन जैसे गंभीर लक्षण हों, तो इसे कोलेस्ट्रॉल समझकर घर पर इलाज न करें, तुरंत मेडिकल हेल्प लें। आखिर में, तो दोस्तों,
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किसी एक घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहने के बजाय हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वजन को हेल्थी रेंज में रखना, स्मोकिंग से बचना और समय समय पर हेल्थ चेकअप ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके खान पान और लाइफस्टाइल में सुधार की जरूरत है तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। और याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या नहीं, इसका अंदाजा सिर्फ लक्षणों से नहीं लगाया जा सकता। सही जानकारी के लिए लिपिड प्रोफाइल और डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड आसान जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।